हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दिसंबर अब के जाना मत, कोई करना बहाना मत। दिसंबर अब के जाना मत, कोई करना बहाना मत। ज़मीं ठंडी है, ठंडा अंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। सर्द ऋतु से घबराना मत, दिसंबर अब के जाना मत, कोई करना बहाना मत। दोस्तों, दिसंबर का ये चिल पिल महीना जारी है। फ्रॉम 8 दिसंबर टू 14 दिसंबर ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक मुल्क भर में मनाया जाता है। बिकॉज हैंडीक्राफ्ट्स आर preserving our culture, heritage and identity. And social art forms, special art forms are letting people get employment. It helps them getting their work, and handicrafts are the recognition of our heritage and culture. Besides, handicrafts boosts our physical and mental health. It relieves, reduces and relaxes our psychological burdens and boosts mindfulness. और कश्मीर के क्या कहने। कश्मीर जन्नत बेनज़ीर अपनी खूबसूरती और रानाइयों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ इज नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स पिक्चरिस्टिक एंड सीनिक ब्यूटी but also for the handicrafts. Whether it will be paper mache, it will be sozni work, it will be shalbafi, it will be namda sazi, it will be calligraphy, pottery, tiladuzi, etc. etc. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक पूरे मुल्क में हैंडीक्राफ्ट्स वीक जारी है और इस वीक के दौरान पूरे मुल्क भर में हज़ारों किस्म के एग्जीबिशंस, इवेंट्स और प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। इस हफ्ते की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने भी 2 डिफरेंट आर्टिजन्स को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। ये आर्टिजन्स ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ अपनी कामयाब यूनिट्स चलाते हैं बल्कि औरों को भी काम करने में मदद फराहम करते हैं। आज हमारे साथ है आसिया ज़हूर। आसिया जी एक ऐसी आर्टिजन है जो कि एक बुटीक चलाती हैं, जो कि एक सैलून चलाती है और ये जो है आरी वर्क के साथ इनका एक यूनिट भी है, इसके साथ वाबस्ता है। एंड बिसाइड्स हर देयर इज राफिया मकबूल। राफिया जी सोजनी का काम और आरी का काम करती है, ये भी एक सोसाइटी चलाती है। आसिया जी, राफिया जी, आप दोनों को प्यार भरा आदाब और बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद आसिया जी। आसिया जी, आप एक आर्टिजन हैं। यस। अपने काम और हुनर के बारे में बताइए। मैम, मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ। मुझे आज 16 इयर्स हो गए हैं श्रीनगर में आए हुए। तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई, पहले मैं जॉब करती थी, बैंक में जॉब करती थी। तो श्रीनगर में आने के बाद मैंने देखा कि जो मेरे हस्बैंड की जो कज़न्स हैं वो घर पर कुछ वर्क कर रही हैं, जैसे कि आरी वर्क। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे भी अच्छा लगा देखकर। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी सीखना है ये वर्क। तो मैंने भी एक फैब्रिक लिया, आरी ली और स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जैसे कि ये सब सेल करते हैं दिल्ली में जाकर, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि हमें क्यों ना अपना ही स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि अपना मटेरियल लाना, उन पे वर्क करना। तो मुझे कम से कम 3 to 4 इयर्स लगे इसको सीखने में, आगे बढ़ने में। तो हमने फिर अपना मटेरियल लाया, अपना ही ये बिज़नेस स्टार्ट किया एक, जिससे कि आगे की जो गर्ल्स हैं उनको भी कुछ रोज़गार मिल सके, जो कि घर बैठी गर्ल्स हैं। तो वो भी आते थे, वो भी अब ले जाते हैं। 10 to 15 गर्ल्स मेरे पास आती हैं जो कि ये वर्क लेके जाती हैं मेरे पास से। जी जी जी। तो राफी जी, मुझे बताइए, आपने जो ये क्राफ्ट स्टार्ट किया सोजनी का और आरी का, कौन सी एज से आपने ये क्राफ्ट सीखा? जी मैम, मैं 10th में थी उस टाइम, तो मैंने सीखा अपने घर से। मेरी बड़ी बहन करती थी, उसी से मैंने सीखा। फिर मुझे 2014 में आइडिया आया कि मैं और आगे बढ़ूं। तो उसी टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। उस टाइम से मैंने ये सारा मटेरियल जमा किया और स्टार्ट किया। किसने सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने। अच्छा, आपके पेरेंट्स हाँ ने मैम, आपको सपोर्ट किया? हाँ घर बहुत वालों ने? सपोर्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इन्होंने ये किया है कि आप आगे बढ़ो इसमें से, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। मेरे घर में से भी 2-4 लड़कियां है, फिर हमने सीखा, आगे आगे बढ़े, तो उसी से हमने सीखा है। आसिया जी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू पास दिस ट्रेडिशनल स्किल्स टू अदर पर्सन, अदर आर्टिजन्स? देखिए मैम, जैसे कि हम लोग अभी, जैसे हमने स्टार्ट किया ये वर्क घर पे करना,
तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम गर्ल्स को आगे देते हैं, ये नहीं है कि कोई भी हुनर हो अपने तक नहीं रखना चाहिए, हुनर को आगे पास करना चाहिए। तो कुछ गर्ल्स आए मेरे पास कि हमें भी सीखना है या आप हमें भी वर्क दे सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो जो भी हमारा ट्रेडिशनल वर्क है हम आगे पास कर सकते हैं गर्ल्स को, जिससे कि आगे और इसको बढ़ावा मिलता जाता है इस वक्त में। राफी जी, मुझे बताइए कि आपका जो ये बिजनेस है, आपके साथ और कितनी लड़कियां काम करती हैं? 40 से 50 तक है मेरे साथ और लड़कियां। 14 या 40? 40 40। हाँ जी मैम। 40 से 50 हाँ लड़कियां। हाँ जी जी सोलनी का वर्क करती हूँ मैं, जी। उनको भी देती हूँ, उनको भी आगे बढ़ाती हूँ अपने साथ। बहुत मज़ा आता है क्योंकि मिलजुल के रहते हैं वहाँ जी। पे, तो एक ही साथ करते हैं काम, वो भी आगे बढ़ते हैं और मैं भी। अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताइए, जैसे आपकी सिस्टर ने आपको सिखाया, हाँ वो तो तब जो भी सिखाया, जैसे सिखाया, तब से लेकर अभी अब काफी साल हो गए। हाँ क्या बहुत। आपने आपने अपने इस क्राफ्ट में कोई इनोवेशन लाई, कोई नयापन लाया? हाँ तब हम शाल में काम करते थे, जैसे कि ये शाल है मेरे पास, जब तब शाल में काम करते थे। फिर मुझे आइडिया आया कि हमें सूट्स पे वर्क करना चाहिए, फैरन्स पे वर्क करना चाहिए। कुर्ता बनाया हमने, ऐसे फैरन है, शॉल्स है, ड्रेस है, ये नया किया है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। उससे डिफरेंट क्या किया आपने? जो सिस्टर ने सिखाया तब से डिफरेंट क्या क्या किया आपने? हाँ हमने डिफरेंट यही किया, उसने सिखाया था हमें शॉल पे काम करना। जी। फिर हमने डिफरेंट किया है ड्रेस पे काम करना, ड्रेस पे करते हैं। और जो ये फैरन्स है यही किया हमने, उसने थोड़ा सा आसिफ जी, आपके एक्सेंट से पता चलता है दैट यू आर नॉट बेसिकली कश्मीरी। तो कहाँ से है आप बेसिकली, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू लर्न कश्मीरी क्राफ्ट? ओके मैम, मैं दिल्ली से हूँ असली में, मुझे 16 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं आए हुए। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि जैसे कि ये वर्क चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ बादाम बने हैं इस पर, ठीक है ना, जैसे कि ये वर्क। तो मैंने अब ये देखा कि कुछ नया करना चाहिए, तो कुछ अलग से कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये इस पे हमने वर्क किया है, ये हैंड वर्क है ऐसे जी, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्क है, मतलब कि इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी जी, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू मैम लर्न? बहुत मुश्किल था, इजी भी नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ का खाना पीना उठना बैठना ही बहुत मुश्किल था। अच्छा जी, तो जैसे कि आगे आगे हम बढ़ते गए तो फिर आदत होती गई, इजी भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था। पर आपने अपनाया कश्मीर अपनाया जी, कश्मीर कश्मीरी बहुत ट्रेडिशन। अच्छा है मैम। एक तो सबसे पहले गर्ल्स को यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कुछ भी काम करना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। जी। क्योंकि पता है क्या है, अब आजकल की जैसे गर्ल्स मेरे पास आती हैं, मेरा बुटीक भी चलता है कि अच्छा। मैम आप हमें सिखाएं, तो मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं कि चार्जेस पे डिपेंड होती हैं। अभी मैंने सिखाना स्टार्ट नहीं किया बुटीक का वर्क, अच्छा। बट गर्ल्स मेरे पास आती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स निकाले जिससे कि गर्ल्स को हमें कुछ पे ना करना पड़े, बल्कि गवर्नमेंट उन्हें ही वहाँ से कुछ पे करे आगे से। तो आपने कटिंग मतलब टेलरिंग कि पहले से सीखी थी कि नो यहाँ मैम, मैंने आईटीआई यहीं पर आकर किया है। अच्छा 2012 में मैंने आईटीआई किया यहाँ पर, जी डिप्लोमा मैंने किया है। जी जी। तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी शॉप डालकर मैंने वो स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह मेरी अच्छा सा शोरूम है, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत ही अच्छा चलता माशाल्लाह। है। तो और आपका सैलून भी चलता है? जी, सैलून भी चलता है जी। तो सैलून के सैलून बारे में मुझे अभी हो गए हैं 3 to 4 ईयर्स ही हुए हैं। तो वहाँ आपके कितने कारीगर हैं? उसमें सैलून 3 की to मैं बात कर रही हूँ। जी 3 to 4। अच्छा, ठीक चल रहा है आपका? जी 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 जी। तो मुझे बताइए राफे जी के व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, अगर हम आर्टिजन्स या हैंडीक्राफ्ट्स की मसाइल को देखेंगे, आपको एक आर्टिजन होने के नाते क्या एक मेन मुद्दा लग रहा है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे आर्टिजन लोग जो है वो फेस कर रहे हैं? ज़्यादातर हम फेस करते हैं कि जब हम कुछ करने चाहता है, हम कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर हम जाते हैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के पास, उनको कहते हैं हमें लोन फराहम कीजिए, वो करते हैं आराम से। मगर जब हम बैंक में जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि वहाँ जो भी कंडीशंस हैं प्लीज़ वो थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ क्या डिफिकल्टीज आपको महसूस वो होती है? बहुत सारे
जैसे कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट कुछ मांग रहा है वो हम करते हैं सबमिट, सब कुछ करते हैं सबमिट। जब बैंक में जाते हैं वो कहते हैं ये नहीं चलेगा, वो लाओ, वो नहीं चलेगा, ये लाओ। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वहाँ। तो आपका मतलब है कि पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता हाँ है? हाँ। अच्छा। और पेमेंट भी करना पड़ते हैं। वो बोलते हैं अकाउंट में ऐसे रखो, वैसे करो, ऐसे होना चाहिए, जो जो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो कभी आपने हैंडीक्राफ्ट्स के किसी आला अहदेदार से बात की है इस बारे में कि ऐसा हो रहा है हाँ, सर से मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे कि आपको मौका मिले आगे बढ़ने का। फिर वो गए वहाँ पर, मगर बैंक वालों ने नहीं माना हमारी बात। अच्छा। सर से हमने बात की है, जी जी। मगर उन्होंने नहीं दिया। फिर मैंने वही छोड़ा। फिर मैंने किया, सर ने हमें सोसाइटी बना के दी। अच्छा। सोसाइटी बनाई मैंने, 10 लड़कियों की बनाई मैंने। उसमें से जो अमाउंट मिला उसी से हमने ये स्टार्ट किया है। उससे हमें बहुत आराम मिला। वो अच्छा काम है, वो सोसाइटी अच्छी है। उसी से हम आगे बढ़े। उससे पैसे मिले हमें 10 लड़कियों को। हमने एक ही जगह जमा किए। फिर उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, माल लाओ नया नया सा। फिर हमने स्टार्ट किया। फिर यूनिक चीज़ बनाई हमने, जैसे कि यूटी अवार्ड के लिए मैंने भी कुछ बनाया है वहाँ पर। अच्छा, क्या बनाया आपने? जी, वो समोवार बनाया है। अच्छा। और इंशाल्लाह अच्छा, अवार्ड के लिए? हाँ जी, यूटी लेवल अवार्ड के लिए किया है हमने। हो। फिर वो लड़कियां भी आगे चल रही है मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने बनाया, जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के बारे में बताइए कि क्या आपको कोई डिफिकल्टी मार्केटिंग में मैम मैं यही कहूँगी कि जैसे कि मैंने ईडीआई भी किया। जब मैं श्रीनगर में आई तो मैंने ईडीआई किया, क्योंकि बुटीक डालने से पहले मैंने सोचा पता नहीं उनका रेट क्या है, मेरा रेट क्या होगा, मेरा बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मार्केट का देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने ईडीआई ज्वाइन किया। ईडीआई ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे दिखाया कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, कि जो हमारे आसपास की शॉप्स हैं या कुछ भी है तो वहाँ पे पता करना पड़ता है कि वहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या नहीं है। तो फिर ईडीआई करने के बाद ही मुझे बिज़नेस का आगे पता चला कि बिज़नेस हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो मार्केटिंग ईडीआई वाले तो ट्रेनिंग वगैरह भी फराहम करते जी हैं? बिल्कुल, मैंने ट्रेनिंग की है। कितने टाइम की? मैम 6 मंथ्स की। अच्छा जी। तो अब मार्केटिंग के हवाले से बोलिए कि कैसे कर पाती हैं आप? मैम मार्केटिंग के हवाले जैसे कि हम लोग ये अपना तैयार करते हैं, जो भी हैं सूट्स हैं, शॉल्स हैं। इस टाइम तो हम लोग पॉलीवूल का स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो जैसे समर में भी होते हैं, समर सूट्स होते हैं आरी वर्क में। तो जैसे कि आपने देखा होगा डल गेट में भी एग्जीबिशंस होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, तो वहाँ पर भी हम लोग सेल अच्छे से कर पाते हैं, मार्केटिंग अच्छे से हो जाती है। और इस टाइम जैसे कि IITF लगा था दिल्ली में भी। अच्छा। वहाँ पर भी मैं वहाँ पे थी। 85 स्टॉल लगा था वहाँ पे? मेरा 85 नंबर स्टॉल था। अच्छा। जो कि श्रीनगर में खाली मुझे ही मिला था। अच्छा। जी। तो वहाँ पे मेरा स्टॉल था, वहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा सेल किया। जैसे कि ये फेरेंस है, आरी वर्क में है। हाँ। ये भी हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा। तो इनका भी अच्छा खासा रेट वहाँ पे मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम अपनी वादी की बात करें, वादी कश्मीर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके एग्जीबिशंस आपने उसमें हिस्सा लिया है? यस मैम। कहाँ पर? जैसे कि डल गेट में होते हैं। अच्छा जी। तो मुझे बताइए राफे जी कि आपने एग्जीबिशंस वगैरह में हिस्सा लिया हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं लिया। नहीं लिया। क्यों? एग्जीबिशन क्योंकि वहाँ पर 4 पर्ची डालते हैं, वो उनमें से नाम निकलता है। अनलकीली मेरा नहीं निकला हुआ अभी। अगर कोशिश कर रही हूँ, कश्मीर हाट जाती हूँ, वो बुलाते तो हम जाते हैं इंशाल्लाह। अब मैम ऐसा होता है कि जैसे कि पूरे पर्ची की बात कर रहे हैं, जैसे कि अब IITF के लिए कम से कम 3000 पर्चीज डली थी। तो वहाँ से चिट निकालना पड़ता है? उसमें से चिट जब निकाली एक, तो उसमें मेरा नाम ही आया था। आया था? जी। अच्छा। जो इस साल हुआ नहीं आया, जो इस साल हुआ था उसमें मेरा नाम आया था। तो ये चीट प्रोसेस रखा है? यस मैम। मगर मैम ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, क्योंकि हर एक को उम्मीद रहती है कि हम लोग आगे बढ़े। हाँ। तो ये मौका सबको मिलना चाहिए। सही बात है। सिर्फ एक के ऊपर ही नहीं ना रहना चाहिए। बिल्कुल। चीट प्रोसेस तो नहीं। अब जैसे कि हम लोग शॉप्स यहाँ पे भी लेते हैं, तो हमें जैसे कि चिट प्रोसेस में नहीं मिला तो हमें प्राइवेट शॉप्स लेनी पड़ती हैं। अच्छा। तो प्राइवेट शॉप्स ले रहे हो? जी। एग्जीबिशन? यस। तो हम लोग प्राइवेट शॉप्स लेते हैं, जिससे कि हमें उसी पे फिर आगे सेल करना पड़ता है। राफे जी मुझे बताइए, अभी जो व्यूअर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपकी एज की लड़कियां जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, घर बैठे खवातीन को, उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि जब तक मुझसे बड़ी लड़कियां हैं या मेरी माँ है, बहनें हैं,
वो घर में बैठे हैं ऐसे, या मेरी बहनें, बड़े बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, वो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का वेट। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जब तक गवर्नमेंट जॉब ना मिले आप इस क्राफ्ट से जुड़िए, आप डिपार्टमेंट के पास जाइए, वो सिखाएंगे आपको, या किसी के पास जाइए, वो सिखाएंगे आपको, इसी को अपना रोज़गार बनाइए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत है, इसे आगे बढ़ाइए, ये भी अच्छी बात है। आपने सही कहा, ये कश्मीरियत है, हमारी पहचान है, लेकिन है क्या वजह है कि आज का नौजवान जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ माइल नहीं हो रहा है? ये जो आज का जवान है वो ज़्यादातर ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है। वो जब हम ड्रग्स में गया, उसको वो सब कुछ भूल गया, बड़ा छोटा, अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है, खुद को भी, खुद तो पहले खुद होते हैं हम, बिल्कुल खुद को भी भूल जाते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ मत जाइए, वो बहुत बुरी बात है। आप इससे जुड़िए, ये घर बैठे कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। कोई माँ घर में बैठी है, कुछ रखा, गैस पे रखा या कुछ रखा, इसमें भी कर सकते हैं। घर के काम के साथ साथ आप इसको भी आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए, क्या आपको हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई लोन वगैरह अभी तक मिला है? नहीं मिला है, नहीं लिया। आपने अप्लाई किया था? हाँ किया था, बहुत दिक्कतें आई, बैंक में दिक्कतें आई, डिपार्टमेंट ने कोई दिक्कत नहीं की, बस बैंक में दिक्कतें आई बहुत सारी, तो इसलिए नहीं लिया। मैम इस लोन के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया बिजनेस ये वाला, तो उस टाइम शायद हैंडीक्राफ्ट्स ने एक लोन निकाला था शायद 1 लाख का। अच्छा जी, तो काफ़ी लोगों को उससे सहूलियत हुई थी, तो मैंने भी उस टाइम वो लोन लिया था। अच्छा जी, वो 1 लाख का, तो उसी से मेरी बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा। जैसे कि आपने लोन की बात की तो मुझे वही हाँ, लोन याद आया हाँ। अभी, तो उसी से मैंने वो स्टार्ट तो किया उसमें था। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? सब्सिडी तो मिलती है? सब्सिडी थी उसमें। जी जी मैम, जी। तो काफ़ी साल हो गए इस तो बात आपकी को। तो मामनत होगी, मदद हो गई जी है ना जी आपकी। जी, मैंने स्टार्ट ही उसी से किया था मैम, हम्म मैंने वो बिजनेस उसी से स्टार्ट किया था। तो अभी जो मुझे बताइए, जो आपके पास कारीगर लड़कियां हैं, आपको लगता है कि वो सक्षम है अपना काम करने इंडिपेंडेंटली, आपके बगैर भी अपने यूनिट्स खोलने के लिए? मैं बात कहूँगी, जैसे कि मैं दिल्ली में थी, अभी भी लोग यहाँ के सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाकर नौकरी करें, है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ की गर्ल्स हैं, घर बैठ के भी बहुत सा काम कर सकती हैं जी। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें जॉब पे डिपेंड रहना है। जैसे कि मैं खुद जॉब करती थी, आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जॉब में। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का वर्क ही इतना ज़्यादा, जैसे कि जॉब वाले भी आपको कितनी सैलरी दे देंगे, 20 to 30, इससे ऊपर क्या देंगे आपको? सही बात है। तो जब मैं अच्छा कमा रही हूँ घर बैठ कर ही, माशाल्लाह, तो मुझे ज़रूरत क्या है जॉब करने की? तो मैं भी चाहूँगी कि ये जो यहाँ की लड़कियाँ हैं इसके साथ जुड़ें, हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़ें, आर्टिजन्स में अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। सेल्फ इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। तो आप अभी नई बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हैं? जी, ट्रेनिंग भी देती हूँ और वर्क भी देती हूँ। अच्छा जी, तो और क्या बताना चाहेंगी आप इस हैंडीक्राफ्ट्स वीक के हवाले से? क्या मजीद चाहती है? अब आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे मैम यही है, जैसे कि हम लोग ये वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने बाहर भी देखा, अभी जैसे मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, तो जैसे कि लोग जैसे कि कारपेट में हैं, कारपेट वर्क करते हैं, मैंने देखा कि उनकी शॉप में भी सूट सेल हो रहे हैं, फेरेंस सेल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक आर्टिजन हूँ, मैं आर्टिजन हूँ, मेरा ये वर्क है, तो मैं यही सेल करूँगी। ठीक है ना, तो कस्टमर डायरेक्टली मेरे पास ही आएगा, तो वो कारपेट्स वालों के पास नहीं जाएगा। जैसे कि ड्राई फ्रूट वाले हैं, आप मानेंगे नहीं, उन्हें भी वही सेम चीज़ें, सूट्स हैं, शॉल हैं, जो भी हैं उनके पास भी है, तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह गया? तो आपकी सोसाइटी नहीं है, लेकिन सोसाइटी नहीं है। जैसे कि GI रजिस्ट्रेशन है, मेरे हस्बैंड हैं ज़हूर अहमद डार, वो भी करते हैं इन्हीं के साथ, पश्मीना के साथ ज़्यादा वो करते हैं, तो GI रजिस्ट्रेशन है उनके पास। GI रजिस्ट्रेशन है, फिर आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हो? जी बिल्कुल। जी जी जी। तो मजीद क्या बताना चाहेंगे अपने हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से? क्या क्या है, हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को क्या क्या स्टफ है आपके पास, कौन कौन? जैसे कि पॉलीवूल में है, ये देखिए पॉलीवूल में हम लोग अभी तैयार करते हैं विंटर में। विंटर में हमें ये जी जी देखिए ये विंटर में है जी जी, और इसके साथ स्टॉल भी है जी, स्टॉल, ये स्टॉल भी है इसके साथ जी। तो इस टाइम हम लोग यही सेल करते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह इस टाइम दिल्ली में हैं, तो उन्हें भी हम लोग वहीं पर ही स्टॉक भेज देते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जैसे शादियों का या फेस्टिव सीजन होता है, उसमें आपको डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स पूरे करने पड़ते होंगे ना, उसमें क्या खास होता है, क्या खास आप तैयार करते हो?
खास मैम आजकल आप देखेंगे जैसे कि आरी वर्क भी चाहिए और तिल्ला भी चाहिए, दोनों चीज़ें मिक्स चाहिए। तो अब जैसे कि मशीन्स लोग करते हैं मगर उतना वर्क क्लीन नहीं होता है उसमें, बट ये है कि जब जैसे यहाँ पे शादियाँ होती हैं तो उसमें तिल्ला वर्क ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आरी वर्क जो है जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल है, सबको पता है कि ये आरी वर्क है, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल। तो आरी से ज़्यादा तिल्ला ही पसंद करते हैं। अब जैसे कि हमारे दिल्ली वाले कस्टमर्स हैं जो आते हैं, उन्हें आरी ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो हाथ से बनी होती है तभी इनको हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है, बिल्कुल। ये अवेलेबल होती है, Yes. प्राइसलेस होती है, लेकिन यही सारा काम सेम मशीन भी करती है। जी तो उस बारे में क्या कहना Different चाहेंगे, है। कितना नुकसान हो गया है उस वजह से? बहुत ज़्यादा, बहुत हैंडवर्क, ज़्यादा। अगर हैंडीक्राफ्ट की हम बात करें। मैं बात बहुत करूंगी ज़्यादा। जैसे कि IITF में वहाँ पे थी, तो वहाँ पे जैसे कस्टमर्स आए, मैंने खुद भी अटेंड किए वहाँ पे कस्टमर्स, ऐसी बात नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि ये तो मशीन वर्क है, मैंने बोला मैम नहीं, ये हैंड वर्क ही है। कह रहे आप कैसे कह सकते हो कि ये हैंड वर्क है? अच्छा। मैंने बोला कि मैम आप देखिए बैक साइड से देखिए, ये आपको दिखाता है कि ये हैंड वर्क है। जी 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 जी, यहाँ से पता चलता है कि ये हैंड वर्क है। हैंडवर्क है। मशीन वर्क जो है सीधी मशीन चलेंगी, इसमें ये धागे नहीं होंगे, तो उन्हें समझाने की जरूरत होती है, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी आप जैसा रेट बोलेंगे वो फिर वैसा रेट देने को तैयार हो जाते हैं। मुझे अब एक बात बताइए, ये जो कारीगर है, आर्टिजन या हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट या मार्केट, उसमें एक दरमियानदार आ जाता है, मेडिकर। वो जो बीच वाला आता है, बीच वाले को लगता है आपको कि बीच वाला हट गया है या उसको हटना है अभी, क्या है, या डायरेक्ट बेचते हैं आप माल, या कोई बीच वाला होता है अभी जो जिसकी वजह से एक आर्टिजन का नुकसान होता है। आर्टिजन बनाता है, फिर ये किसी शोरूम में जाता है, शोरूम वाला अपना या अपना बीच वाला रेट उसका अपना निकालता है, आर्टिजन को वो सब नहीं मिलता है। क्या ऐसी चीजें फेस अभी भी करनी पड़ती है? बिल्कुल मैम करनी पड़ती हैं। जी। जैसे कि आर्टिजन अपनी ही हमने सूट तैयार किए, अब हमें ये सेल करना है, ठीक है ना। अब जो आगे लेने वाले हैं मार्केट में, वो हमें अच्छा रेट नहीं दे पाते हैं। जैसे कि मेरा तो मानिए खुद का है, हम लोग दिल्ली में भी सेल करते हैं, यहाँ पर भी सेल करते हैं, तो हम अपने हैंड से सेल करते हैं जी। जो रेट चाहें वो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर कोई शॉपकीपर हमसे ले रहा है तो उसमें हमें नुकसान होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तरक्की का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप अपने बलबूते पर कुछ ऐसा आपने नहीं बनाया है कि सोशल मीडिया पे आप खुद ही दे देंगे, आपके पास ये स्टफ है, बीच वाले को क्यों रखना है बीच? मैम मैं तो बीच वाले को नहीं देती हूँ, हम तो अपना ही करते हैं और अपना ही सेल करते लेकिन हैं। ओवरऑल मुझे बताइए, हाँ, जैसे है होता ना है। राफिया जी? हाँ होता है जी जी। जब हम माल तैयार करते हैं तो कोई आता है कि हम बेच देंगे, मगर जो फायदा होता है ना वही बीच वाला ही लेता है। फिर हमें क्या मिलता है, वो कहता है इतनी सेल हुई है, आपको इतना ही मिलना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि हाँ। एक आर्टिजन ऐसा क्यों होने देता है आज के तरक्की याफ्ता जमाने में? पहले की बात कुछ और रही होगी, लेकिन आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्यों ऐसे होने जब देते? हम सोशल मीडिया पे जा डालते हैं ये, तो वहाँ पर कहते हैं ये फेक है। ये पहली बात हो रही है, मैंने भी देखा है। अगर कोई कहेगा ना ये फोटो डालेंगे उसको, वो कहेगा पहले से ये फेक है, सोशल ये मीडिया में हैंडवर्क ऐसा नहीं है कि जब तक हम लोग फैब्रिक को हाथ से नहीं देखेंगे कि फैब्रिक क्या है, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा सामने वाले को कि ये क्या है। क्या देखिए, है। जैसे आप, मैं या कोई और अभी सोशल मीडिया से हम शॉप करते हैं, तो उसमें स्टफ की डिटेल्स तो लिखी होती है। लिखी होती है, लिखने में और देखने में मैम बहुत फर्क होता है, कोई यकीन ही नहीं करता है। लिखने को तो बहुत कुछ आज लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग भी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कुछ। तो क्या सजेस्ट करेंगी आप कि कैसे ये जो बीच वाला है इसको कैसे कंप्लीटली हटाया जाए ताकि मार्केट और आर्टिजन रहे? तो मैम ऐसे इसमें यही होगा कि जैसे कि हम लोग खुद अपना माल तैयार करते हैं, स्टॉक तैयार करते हैं, तो हमें ये जो सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए, डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन, जैसे कि गर्ल्स भी हैं वो भी डोर टू डोर सेल कर सकती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, हैंडीक्राफ्ट्स वीक के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरी सोसाइटी को? मैम मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि गर्ल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने भी आगे किया, तो मुझे लोगों ने काफ़ी मोटिवेशन दिया इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो मैं भी चाहूँगी कि जो हमारी बहनें हैं वो आगे बढ़ें, अपना जो भी उनका हुनर है उनको दबाएं नहीं, उनको बाहर निकालें, उनको दिखाएं लोगों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इंडिपेंडेंट रहे। ये अच्छी बात कही है मैम ने। ये सच बात है कि हम लड़कियां सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ये ओल्ड बात है, मगर यही अच्छी बात है कि कोई घर बैठे कोई काम करे,
ये अच्छी बात होती है। बट मैम मुझे लगता है जैसे कि हम जैसे दिल्ली में होते हैं, मैं दिल्ली की बात करूंगी, हम लोग जॉब करते हैं कि हमें जॉब करना है, बट मुझे लगता है कि श्रीनगर में है कि यहाँ की जो लेडीज हैं, यहाँ की जो गर्ल्स हैं, काफी अच्छा अर्न कर सकती हैं। हाँ सच बात काफी है। अच्छा अर्न कर आप सकती दोनों का हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आप आए, तशरीफ लाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Indian handicrafts are symbol of pride, reflection of rich history and source of income and dignity. Boost skills, boost handicrafts. So on this note, I am signing off. Be healthy, be happy. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।